हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है assertion and reason. Assertion says the interference of two identical waves moving in same direction produce standing waves, and the reason says various elements of standing waves do not remain in constant phase. तो बच्चों, if we discuss assertion first, तो यहाँ पर एक ही वर्ड गलत हो रहा है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो हमें कंसीडर करनी है दो आइडेंटिकल वेव्स। अब द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल वेव्स मींस देयर फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज देयर वेवलेंथ्स बोथ आर सेम। दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी हम मान सकते हैं सेम। बट अगर वो मूव करना चाहते हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं स्टैंडिंग वेव्स, तो ये वेव्स को ट्रैवल करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शंस में। फॉर एग्जांपल, वन वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अदर वेव शुड मूव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों, यहाँ पर दोनों वेव्स जब सुपरपोज करेंगी तो प्रोड्यूस होंगी स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, जो कि इस मीडियम में ही कन्फाइन होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि assertion is false। अब बच्चों चेक करें अगर रीजन, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स डू नॉट रिमेन इन कांस्टेंट पेस। तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स में हमें मिलते हैं नोड्स, कुछ पॉइंट्स पर नोड्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंड कुछ पॉइंट्स पर मिलेंगे हमें एंटी नोड्स। अब अगर बात करें हम सेम पार्ट ऑफ नोड की, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम फेस मेंटेन रहेगा, बट इन एंटी नोड फेस डिफर कर जाएगा पाई से। So therefore we can say that the reason is also false. So correct answer will be option number 4. Thank you.